आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि ये अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है कि जेओ लाइब्रेरी की भर्ती, ये शिमला के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें ये न्यूज़ आई है कि जेओ लाइब्रेरी भर्ती आचार-संहिता खत्म होने के बाद शुरू होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी क्या हुआ था कि सरकार ने, सुनिए मेरी बात, सरकार ने इसके बारे में भारतीय नियम को 6 दिसंबर 2023 को बन गए थे। तो 6 दिसंबर 2023 को इस भर्ती के नियम तैयार कर दिए थे, रूल्स रेगुलेशन बना दिए थे। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये एक शानदार न्यूज है हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कि हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द जेओए लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है। सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग को आदेश दे दिया गया है। शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2023 को यानी आज से 6 महीने पहले रूल्स रेगुलेशन तैयार कर दिए हैं। अभी हाल ही में मई में सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका पर सुनवाई हुई है। सरकार की तरफ से डिप्टी जनरल साहब गए और उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के बाद हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर देंगे। दोस्तों लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर सिलेबस क्या रह सकता है। देखिए सिलेबस तो वैकेंसी के आने बाद आपको कंफर्म पता चलेगा, लेकिन 99 पॉइंट जो है सिलेबस आपका यही रहेगा दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश लाइब्रेरियन 2024 में जेओ लाइब्रेरी सिलेबस एनालिसिस के बारे में चर्चा करते हैं। जो विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है और पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आती है उसकी हर छोटी मोटी अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर छोटी मोटी वैकेंसी का आपको सबसे पहले पता चले। और आप हिमाचल प्रदेश में जेओए लाइब्रेरी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में और वहां पर फ्री डेमो क्लास, ध्यान रखना, वहां पर फ्री डेमो क्लास जाकर आप जरूर देखिए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या के लिए। दोस्तों ठीक है, तो आज का ये सवाल था कि भाई सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना है टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके, तो मैं आपको फिर से बताना हूं कि टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक संभावित सिलेबस बता रहा हूं, मैं ध्यान रखना, ठीक है ना, संभावित पाठ्यक्रम आपका, ठीक है ना, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाए। 99% सिलेबस ये रहेगा, हाँ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन संभावित सिलेबस आपका ये रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का मतलब आपका विषय जो रहेगा आपके LIS, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है वो कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 120 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। और उसी तरीके से उसके साथ रहेगा जनरल पेपर, तो जनरल पेपर के आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके ध्यान रखना है 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। कितने क्वेश्चंस का पेपर होगा दोस्तों, 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। अब जनरल पेपर के अंदर क्या क्या पूछेंगे और लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्या क्या पूछेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो जनरल पेपर होगा वो जनरल पेपर होगा वो होगा उसमें आपके 80 क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे दोस्तों, 80 क्वेश्चन होंगे जो है। अब 80 क्वेश्चन में ध्यान रखना है सबसे पहले तो जनरल पेपर जो रहेगा आपका 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा। इसका जो लेवल है ना वो लेवल रहेगा आपके 10th स्टैंडर्ड तक का। तो 10th स्टैंडर्ड तक क्या क्या चीजें पूछेंगे, पहले तो आपका पूछेंगे जीके कौन सा, हिमाचल प्रदेश का। तो आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश का आपका जीके पूछा जाएगा, पहली बात।
दूसरा ध्यान रखना है 10th लेवल की आपकी क्या पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी। तीसरा क्या है कि 10th लेवल की आपकी पूछी जाएगी इंग्लिश। चौथा आपका क्या है कि जनरल साइंस 10th लेवल की आपकी क्या पूछी जाएगी, जनरल साइंस पूछी जाएगी। पांचवा क्या है कि 10th लेवल की आपकी रीजनिंग, नॉर्मल जो रीजनिंग है, बेसिक रीजनिंग है, वो रीजनिंग पूछी जाएगी। और आपको करंट अफेयर क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर। तो छठी जो चीज है वो आपके हिमाचल का करंट अफेयर, तो हिमाचल का करंट अफेयर आपका ये पूछा जाएगा। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो जनरल पेपर होगा तो टोटल 200 में से 80 क्वेश्चन जनरल पेपर के होंगे और 80 क्वेश्चन वो होंगे जीके, हिमाचल प्रदेश, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर आपका आएगा। उसके बाद है 120 क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका LIS। तो सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके 120 क्वेश्चन। कितने होंगे दोस्तों, 120 क्वेश्चन होंगे। अब 120 क्वेश्चन होंगे, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें 5 यूनिट, 6 यूनिट रहेगी। कितनी यूनिट रहेगी, 5 यूनिट रहेगी। तो सिलेबस में पहला जो यूनिट रहेगा वो रहेगा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या रहेगा दोस्तों, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर हम लाइब्रेरी के प्रति बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। दूसरा है यूनिट 2। यूनिट 2 है वो है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तीसरा जो यूनिट रहेगी लाइब्रेरी साइंस में वो रहेगी आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट। क्या रहेगी दोस्तों, लाइब्रेरी मैनेजमेंट रहेगी। चौथा जो यूनिट रहेगी वो रहेगी रेफरेंस सर्विस। क्या रहेगी दोस्तों, रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। क्या रहेगी दोस्तों, रेफरेंस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज। और यूनिट जो 5 है वो रहेगी आपके बेसिक कंप्यूटर। ठीक है ना, वो आपके रहेगी बेसिक कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो आपके सिलेबस का जो पार्ट है, तो आपके सिलेबस में ये 5 यूनिट आपके रहेंगे। और आपको अगर हम शॉर्ट में अगर हम कहें तो बिलीफ लेवल का आपका जो सिलेबस होगा, तो बिलीफ लेवल के अंदर जो जो टॉपिक है, जो जो आपने पढ़ा है, वो सारा आपके सिलेबस के अंदर आएगा। तो 120 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस के होंगे और 80 क्वेश्चन आपका जनरल पेपर के अंदर होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार 200 क्वेश्चन का ये आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। तो जिन्होंने सपना देखा है हिमाचल में JO लाइब्रेरियन बनने का, वो आप अभी से तैयारी कर दीजिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि ये अभी लेटेस्ट जो न्यूज है कि JO लाइब्रेरी की भर्ती, ये शिमला के जो न्यूज़पेपर है उसमें ये न्यूज आई है कि JO लाइब्रेरी भर्ती आचार संहिता खत्म होने के बाद शुरू होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि अभी क्या हुआ था कि सरकार ने, सुनिए मेरी बात, सरकार ने इसके बारे में भारतीय नियम को 6 दिसंबर 2023 को बन गए थे। तो 6 दिसंबर 2023 को इस भर्ती के नियम तैयार कर दिए थे, रूल्स रेगुलेशन बना दिए थे। तो अभी क्या हुई थी, 14 मई 2024 को सरकार की तरफ से जो है डिप्टी एडवोकेट जनरल ने ये जवाब दिया है, लेकिन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं है। तो जब बेरोजगार विद्यार्थी जब हाईकोर्ट गए थे कि सर हमारे हिमाचल प्रदेश में लाइब्रेरी, जो गवर्नमेंट स्कूलों में लाइब्रेरी की स्थिति बिल्कुल खराब है, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो हाईकोर्ट ने इस जो है क्या कह सकते हैं, इस प्रक्रिया में जो है बहुत ज़्यादा रुचि लिया और हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब तलब देने के लिए कहा। और तो फिर सरकार की तरफ से 24 मई को जो है हाईकोर्ट में जवाब दिया गया था, सॉरी कौन से, हाँ 14 मई को हाईकोर्ट में, अभी मैं हाईकोर्ट वाला लेटर भी बताऊंगा। 14 मई को जो है सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दिया गया है कि अभी आचार संहिता चल रही है, जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी हम जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे।
और सरकार की तरफ से डिप्टी जनरल ने ये कहा है कि दिसंबर 2023 में हमने इस भर्ती के रूल्स रेगुलेशन भी तैयार हो गए हैं और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से हमें पद भी अनुमति भी मिल चुकी है। तो 14 मई को जब हाईकोर्ट में याचिका पे सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आचार संहिता के बाद इसकी भर्ती शुरू हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट का है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये 14 मई को जो है सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में सरकार की तरफ से जो डिप्टी जनरल गया था, उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के बाद इसका प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो ये क्या कहा है कि इट इज स्टेटेड बाय लर्नेड डेप्यूटी एडवोकेट जनरल दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी विल कमेंस after the ending of the model code of conduct that the rule in the regard have been already all 6/12/2023। लेकिन इस भर्ती के जो नियम है ना, तो भर्ती के नियम तैयार हो गए थे, आपके बता देता हूं, दिसंबर 2023 में। तो सरकार का डेप्यूटी जनरल साहब ने ये कहा है कि दिसंबर 2023 में हमने भर्ती नियम तैयार कर दिए हैं, लेकिन अभी मई का महीना चल रहा है। उन्होंने कहा आचार संहिता चल रही है, जैसे ही आचार संहिता खत्म हो गया हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। और इसकी जो हाईकोर्ट ने वापस डेट दी है आपके 20 अगस्त 2024 को। तो 20 अगस्त को आपके क्या है दोस्तों, इसकी सुनवाई है। ये सुनवाई इसलिए दी है ताकि हाईकोर्ट पूछे भाई सरकार से, भाई आपने प्रोसेस शुरू किया कि नहीं किया, शुरू क्यों नहीं किया, सारी चीजें, इसलिए 20 अगस्त को जो है इसकी वापस सुनवाई है। हालांकि कुछ ही सप्ताह बाद, 1-2 सप्ताह के बाद कैबिनेट मीटिंग है और कैबिनेट मीटिंग में भी इसको जो है ये प्रस्ताव जो रखा जाएगा और वहां से जो है स्वीकृति इसको मिल जाएगी। और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से भी स्वीकृति मिल चुकी है। वो फाइनेंस वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद करीबन 400 प्लस आपको लाइब्रेरियन की वैकेंसी, JOA लाइब्रेरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि अगर आपने सपना देखा है, देखिए दोस्तों, आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा और बैचलर डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन से किया हुआ है। तो ऑब्वियसली लाइब्रेरी साइंस का नॉलेज में अभाव है। तो आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि बढ़िया सा अभी से बिलीप लेवल का कंटेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके का सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको 6 महीने चाहिए। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम हो जाएगा। और 2-3 महीने में इतना बड़ा सिलेबस संभव नहीं होगा आपको पूरा करने के लिए। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आप 5 रजिस्टर लेके बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के लिए दोस्तों। और जो विद्यार्थी मेरी किताब मंगाना चाहते हैं MCQ, जिनको लगता है कि मुझे पुराने पेपर के MCQ चाहिए, तो मेरी ये वॉल्यूम 3 है। और इस किताब की जो प्राइस है वो प्राइस सिर्फ कितना है दोस्तों, 170 रुपये। इस किताब का जो प्राइस है मात्र 170 रुपये इस किताब का प्राइस है। और जो विद्यार्थी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मंगाना चाहते हैं वो आप आराम से बात कर सकते हैं। इस किताब को मंगाने के लिए जो राजदीप बुक डिपो है, ये हमारा जो ऐप है, ठीक है ना, ऐप है माई बुक पिकअप, ठीक है ना। तो माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से आप इस किताब को घर बैठे मंगा सकते हैं। और इस किताब का अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। इस किताब की खासियत ये है कि इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन वो बाइलिंगुअल है, और आंसर हमने एक ही पेज के अंदर दिए हैं, ताकि आराम को पढ़ने में आपको क्या है दोस्तों, मजा आए। तो बहुत सारे विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश के मांग कर रहे हैं कि सर हमारा नया बैच कब शुरू करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि 17 जुलाई 2024 से हम हमारा जो ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर हम नया बैच शुरू कर देंगे, जिसमें हम 2 तरह से पढ़ाते हैं। एक तो रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव MCQ क्लास, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे दोस्तों। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, मेरा तो आपसे ऐसा ही आग्रह है कि आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अगर आपके पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है
तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।